नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या परफ्यूम लगाने से फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है? कुछ साइंटिफिक स्टडीज ने भी इसका इम्पैक्ट दिखाया है। आज हम इसके बारे में इन डिटेल में बात करेंगे। परफ्यूम्स और विविध तरह के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बहुत सारे केमिकल से बने होते हैं, जिसकी वजह से इसका असर फर्टिलिटी पे पड़ सकता है करके बहुत सारा साइंटिफिक डिस्कशन हो रहा है। तो हम आज डिटेल में देखेंगे कि परफ्यूम्स की वजह से फर्टिलिटी पे कैसे असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो देखेंगे कि कौन से केमिकल्स परफ्यूम्स में होते हैं। थैलेट से शुरू करते हैं। ये बहुत कॉमनली यूज्ड होते हैं, फिक्सेटिव की तरह काम करते हैं, जिसमें सेंट्स जो परफ्यूम्स है ज्यादा देर अगर आपके बॉडी पे रहना है तो ये फिक्सेटिव्स की तरह काम करते हैं। थैलेट्स एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं। इसका मतलब ये है कि बॉडी के हार्मोनल सिस्टम पे इसका असर हो सकता है। स्टडीज ने ये दिखाया है कि ज्यादा थैलेट्स को अगर हम एक्सपोज हो तो स्पर्म क्वालिटी पुरुषों में कम हो सकता है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस और रिप्रोडक्टिव इश्यूज महिलाओं में देखे जा सकते हैं थैलेट्स एक्सपोजर की वजह से। अगला है पैराबेन्स, प्रिजर्वेटिव्स जो इन परफ्यूम्स का शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, यानी कि ज्यादा साल अगर हम यूज कर पा रहे हैं तो पैराबेन्स की वजह से। पैराबेन्स ईस्ट्रोजन की तरह मिमिक करते हैं, यानी कि ईस्ट्रोजन के फंक्शन को मिमिक करते हैं, जिसकी वजह से एंडोक्राइन फंक्शन डिसरप्ट हो सकता है। और एविडेंस यानी स्टडीज ये भी बता रहे हैं कि पैराबेन्स का कनेक्शन डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व से है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी प्रॉब्लम हो सकता है और पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी पे भी असर हो सकता है। अगला है सिंथेटिक मस्क्स का यूज होना। ये फ्रेग्रेंस कॉम्पोनेंट्स यानी जो स्मेल देख रहे हैं, इसमें जो खुशबू है इसकी, ये सिंथेटिक मस्क की वजह से है, जिसकी वजह से इसका खुशबू ज्यादा बढ़ता है। इन केमिकल्स की वजह से जब ह्यूमन टिश्यू में वो एक्यूमुलेट होते हैं तो एंडोक्राइन डिसरप्शन हो सकता है। और रिसर्च ये भी बता रहा है कि सिंथेटिक मस्क की वजह से हार्मोन रेगुलेशन खराब हो सकता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बिगड़ सकता है। तो ये होता कैसे है? सबसे पहले तो एंडोक्राइन डिसरप्शन के बारे में बात करेंगे। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हार्मोन के प्रोडक्शन में, रिलीज में, उसके ट्रांसपोर्ट में, मेटाबॉलिज्म, उसके बॉडी से एलिमिनेट होने में असर दिखाते हैं, इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम, स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम, ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी असर देखा गया है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेस भी हो सकता है। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं परफ्यूम्स में जिसकी वजह से बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, एक पॉइजनस वातावरण सोचिए, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिप्रोडक्टिव सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, स्पर्म क्वालिटी बिगड़ सकता है और एग क्वालिटी पे भी असर देखा गया है। डीएनए डैमेज भी हो सकता है इन केमिकल्स की वजह से। डीएनए जो रिप्रोडक्टिव सेल्स में, यानी स्पर्म्स और एग्स में होते हैं, उन पे भी असर देखा गया है। इसकी वजह से मिसकैरेज का रिस्क ज्यादा हो सकता है। ऑफस्प्रिंग में, यानी कि बच्चों में भी डेवलपमेंटल इश्यूज देखे गए। और अभी के जो स्टडीज है, ह्यूमन स्टडीज जो इंसानों पे किए गए, ये देखा गया है कि थैलेट्स का कनेक्शन है स्पर्म के मोटिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन और मॉर्फोलॉजी पे। और महिलाओं में ये देखा गया है कि जब एक्सपोजर थैलेट्स और पैराबेन्स का ज्यादा होता है तो इर्रेगुलर पीरियड्स का होना, लोअर ओवेरियन रिजर्व यानी ओवरीज में अंडे कम होना और ज्यादा टाइम लेना प्रेगनेंसी के लिए, ये सब प्रॉब्लम्स देखे गए। ये नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम अवॉइड कर दीजिए, बट जब आप ये खरीद रहे हो तो ये ध्यान रखें कि उस पर थैलेट्स फ्री या पैराबेन फ्री लिखा हो। ऐसे प्रोडक्ट्स लीजिए जो नेचुरल फ्रेग्रेंस दे, जो एसेंशियल ऑयल से बने हो और जो नेचुरल हो और केमिकल्स रहित हो। मिनिमाइज एक्सपोजर, कम लगाइए, दिन में हमेशा मत लगाइए, ऑल्टरनेट डे कीजिए। ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपका एक्सपोजर भी उससे कम हो। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।